नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना के वजीर केटीआर ने मणिपुर में 2 खवातीन को बरहाना घुमाने के वाक़े की मजम्मत की। मणिपुर में खौफनाक तशद्दुद पर खामोशी अख्तियार करने का मरकजी हुकूमत पर लगाया इल्जाम। तेलंगाना स्टेट के 3 कारपोरेशनों के चेयरमैन ने लिया ओहदों का जायजा। रियासती उजरा मोहम्मद महमूद अली और हरीश राव ने दी मुबारकबाद। नेक तमन्नाओं का किया इजहार। तेलंगाना में मुसलसल चौथे दिन भी शदीद बारिश। कई आबी जखायर की आबी सतह में इजाफा। हुकाम चौकस। तेलंगाना के तमाम तालीमी इदारों को 2 दिन की तातील। ताखिर से इत्तला पर वालिदीन बरहम। वजीर सेहत हरीश राव की मुसलसल बारिश पर तमाम अजला के अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। सरकारी हॉस्पिटल में 24 घंटे निगरान सेहत खिदमात को यकीनी बनाने की दी हिदायत। मणिपुर में 2 खवातीन की बरहाना वीडियो का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने बरहाना वीडियो पर मरकज और रियासती हुकूमतों से दिया जवाब तलब। मानसून इजलास के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में कामकाज नहीं हुआ। मणिपुर के पुरतशद्दुद वाकयात पर बहस का मुतालबा पर हंगामे के दौरान दोनों ऐवानों का इजलास मुलतवी। मणिपुर के वाकयात के जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ऐलान। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मिट्टी के तोदे गिरने से 15 अफराद हलाक, 100 को बचाया गया। वजीर आला शिंदे जाए हादसे पर पहुंचे। 5-5 लाख रुपए हुई राहत का ऐलान। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नक्श के तारक रामाराव ने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत मणिपुर में खौफनाक तशद्दुद पर इंतहाई खामोश अख्तियार किए हुए हैं। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटीआर ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि हम हिंदुस्तानियों ने उस वक्त तालिबान की मुखालिफ की जब उन्होंने खवातीन और बच्चों का एहतराम नहीं किया। ताहम अब हमारे मुल्क में कोकी तबके की खवातीन को मेटोई तबके की हजूम की जानिब से बरहाना वीडियो करवाया जा रहा है और इन पर जिनसी हमला किया जा रहा है। ये वाकया परेशान कुन है और ये साबित करता है कि किस तरह हिंदुस्तान में बर्बरियत हो रही है। तमाम तरह के खौफनाक तशद्दुद और लाइन ऑर्डर के मुकम्मल तौर पर मफलूज होने का नजारा मरकजी हुकूमत कर रही है और वो खामोश इख्तियार की हुई है। उन्होंने पूछा कि मणिपुर का विखार जल रहा है और वजीर आजम मोदी अमित शाह कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि बैन जात के झगड़ों के वजह से खवातीन को जिनसी तौर पर हिरासत करना वहशियाना तरीका है। उन्होंने मजीद कहा कि अफसोसनाक वाकयात इस बात की मिसाल है कि मुल्क में आम तौर पर बर्बरियत की किस कदर हो रही है। मरकजी हुकूमत खामोश है और तशद्दुद की इस भयानक सूरत हाल और खराब अमन व अमान को देख रही है। तेलंगाना स्टेट ट्रेड प्रमोशन कॉरपोरेशन चेयरमैन एम बख्शपति, तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन मोहम्मद तनवीर और स्टेट वेयर हाउसेस कॉरपोरेशन चेयरपर्सन वी रजनी ने अपने ओहदों का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और हरीश राव ने इन्हें मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर 9 मुंतखबा चेयरमैनों ने इन्हें इस ओहदों पर फाइज किए जाने पर उस वजीर आला केसीआर से इजहार तशक्कुर करते हुए इन पर आए जिम्मेदारियों को बहुस्न खूबी निभाते हुए तेलंगाना की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने के अज़्म का इजहार किया।
वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना में मुसलसल बारिश की सूरत हाल के पेश नजर महकमा सेहत चौकस हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी हॉस्पिटलों और बिलखुसूस दूर दराज के इलाकों के सरकारी हॉस्पिटलों में 24 घंटे निगहदाश्त सेहत खदमात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने तमाम अदला के अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि बारिश के दौरान मरीजों को तमाम निगहदाश्त सेहत खदमात को यकीनी बनाया जा सके। मेयर हैदराबाद जी विजय लक्ष्मी ने शदीद बारिश के पेश नजर बल्दी अहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दी है। उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि हिदायत दी गई है कि DRF टीमें मुतासरा इलाकों में राहत के कामों के लिए दस्तियाब हों। उन्होंने कहा कि जो लोग बोसीदा और खदशा हाल इमारतों में हैं, इन्हें फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का मशवरा दिया गया है। मेयर ने अवाम से अपील की है कि वो जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल का ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन GHMC के कमिश्नर रोनाल्डोस ने जायजा लिया है। इस इजलास में जोनल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर्स और इंजीनियर्स ने शिरकत की। GHMC कमिश्नर ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो पानी को जमा होने और दरख्तों के गिरने की शिकायत को दूर करें। रोनाल्डोस ने फराइज में लापरवाही पर सख्ती का भी इंतबाह दिया है। तेलंगाना में चौथे दिन मुसलसल शदीद बारिश हो रही है। हैदराबाद के बेशतर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, पंजागुट्टा, अमीरपेट, बोराबंडा, कुकटपल्ली, माधापुर, फिल्मनगर, शेखपेट व दीगर इलाकों के बास कॉलोनियां जेर आब आ गई हैं। कई मकामात पर बिजली की फराहमी में रुकावट के बायस आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। भद्राचलम टाउन में मुसलसल बारिश और बलाई इलाकों के प्रोजेक्ट्स के पानी के बहाव की वजह से दरियाई गोदावरी की सतह में इजाफा हो रहा नजर आ रहा है। इस दरिया के सतह 43 फीट की पहली वार्निंग लेवल तक पहुंचने का इम्कान है। ये सतह सुबह 7 बजे से 39 फीट तक पहुंच गई है, जिसके साथ ही 8,38,117 क्यूसिक पानी को 10 बजे के दिन छोड़ा गया है। बलाई प्रोजेक्ट्स में मुसलसल बारिश के सबब पानी की सतह बढ़ रही है। जिले कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका ने कहा कि पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के पेश नजर सरकारी मिशनरी को चौकस किया गया है। उन्होंने कहा कि हुक्काम को बारिश से मुतासरा इलाकों की आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत दी गई है। साथ ही आवाम से दरख्वास्त की गई है कि वो हुकूमत की हिदायत पर अमल करें। उन्होंने हिदायत दी है कि सैलाब की सूरत हाल पैदा होने से पहले अवाम बाज आबादकारी मराकज पहुंच जाएंगे। सरकारी अमला गाँव, मंडल और जिले सतह की दफातर पर दस्तियाब हों। जिन इलाकों में पानी सड़कों पर पहुंच गया है, वहां ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद कर दी जाए। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए बैरिगेड्स और खतरे के निशान वाले बोर्ड्स लगाए जाएं। जगतियाल जिले में कल शाम तक औसतन 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी। जगतियाल टाउन में सबसे ज्यादा 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। धर्मापुरी श्रीकोंडा में सबसे कम 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। जिले कलेक्टर शेख यास्मीन ने जिले अहदेदारों को चौकस रहने का मशवरा दिया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 4 दिनों तक शदीद से शदीद बारिश का इंतबाह दिया है। 5 अजला के लिए रेड अलर्ट, 7 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट और बाकी अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर जनरल नागरत्ना ने कहा कि हवा के कम दबाव के जेर असर आइंदा 4 दिनों तक शदीद बारिश होगी। अगस्त के पहले हफ्ते तक हल्की बारिश का इम्कान है। इस सिलसिले में हुक्काम को चौकस कर दिया गया है। शुमाली तेलंगाना के अजला में हुक्काम आबी ज़खायर, कम ऊंचाई वाले पुलों, सड़कों और निशिबी इलाकों में पानी की सतह पर नजर रखे हुए हैं और अब वक्तन फवक्तन सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। तेलंगाना में शदीद बारिश के पेश नजर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर तमाम तालीमी इदारों को जमेरात और जुमा को तातील दे दी गई है। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने इस खुसूस में ट्वीट किया है। इसी दौरान हुकूमत की हिदायत के मुताबिक उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हुदूद के कॉलेजेस को 20 और 21 जुलाई को बंद रखा जाएगा। इन 2 दिनों के दौरान होने वाले इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए हैं। इम्तिहानात की नजरसानी शुदा तवारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। ताखिर से स्कूल्स को तातील के ऐलान पर औलिया तलबा में बरहमी देखी गई है। कई औलिया तलबा ने कहा वो इस ऐलान के आने तक अपने बच्चों को स्कूल भिजवा चुके थे। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर हुकूमत के इस ऐलान पर नुक्ताचीनी की गई और ताखिर से इत्तला पर नाराजगी का इजहार भी किया गया। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर सरगर्म अफराद ने लिखा कि बच्चे सुबह 7 बजे से 8 बजे के दरमियान स्कूल पहुंच जाते हैं और छुट्टी का ऐलान बच्चों के स्कूल पहुंचने के बाद किया गया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने आज सुबह 8:18 पर ट्वीट के जरिए
छुट्टी का ऐलान किया तब तक कई बच्चे स्कूल जा चुके थे। वजीर के ट्वीट के बाद करीब 8:30 बजे तक न्यूज पोर्टल्स ने इस खबर को अपलोड किया है। तातील के ऐलान के बाद बाज स्कूल्स ने SMS के जरिए वालिदीन को इस बात की इत्तला दी। तहम बाज स्कूल्स के इंतजामिया ने वालिदीन से राब्ता कायम करते हुए इन्हें स्कूल आकर बच्चों को घर ले जाने की हिदायत दी। रियासत तेलंगाना में पिछले 5 दिनों से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के अजला को अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव की कमी की वजह से अगले 4 दिनों तक तेलंगाना रियासत में शदीद बारिश का इम्कान है। शदीद बारिश की वजह से हुकूमत ने भी तमाम सरकारी और खानगी स्कूलों को 2 दिनों तक तातील का ऐलान किया है। इसी के साथ ही जिले के तालुका मधवल, निर्मल और खानापुर में भी मौसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में शदीद बारिश होने की वजह से भैंसा शहर मुस्तखर पर वाक़े गडाना वागू प्रोजेक्ट की सतह में तेजी से इजाफा दर्ज किया गया है। इसी के साथ निर्मल तालुका सारंगपुर मंडल में स्वारना प्रोजेक्ट भी पानी की सतह में इजाफा हुआ है, जबकि खानापुर तालुका कडियम प्रोजेक्ट में भी भारी मिकदार में पानी का इनफ्लू जारी है, जिससे प्रोजेक्ट की सतह में इजाफे की वजह से जिले कलेक्टर निर्मल वरुण रेड्डी ने जिले के तमाम सरकारी अमले को चौकस रहने की हिदायत जारी करते हुए जिले कलेक्टर दफ्तर में हंगामी हालात को निपटने के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम फराहम करते हुए अवाम के लिए मौसलाधार बारिश के पेश नजर हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए अवाम से गुजारिश की है कि हुकूमत की हिदायत पर अमल करें। एनिमल वॉरियर्स के अरकान ने घर में 40 फीट कुएं में गिरी बिल्ली को बचा लिया है। ये एनिमल वॉरियर्स बिल्ली को बचाने के लिए 135 किलोमीटर दूर हैदराबाद से सूर्यापेट जिले पहुंचे। इनके इस इक़दाम की मुकामी अफराद ने सताइश की। ये बिल्ली इत्तेफाकी तौर पर कुएं में गिर पड़ी। तहम मकान में रहने वालों ने एनिमल वॉरियर्स के अरकान को इस बात की इत्तला दी, जिसके साथ ही एनिमल वॉरियर्स के अरकान रियासती हुकूमत से सूर्यापेट जिले पहुंचे और इस बिल्ली को महफूज तौर पर बचा लिया। तेलंगाना के महकमा मौसमियात ने कहा कि खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के जेर असर आइंदा 4 रोज तक रियासत भर में शदीद बारिश का इम्कान है। महकमा ने अपने बुलेटिन में कहा कि महबूबाबाद, सूर्यापेट, वरंगल, हनमकुंडा, भदादी, कोत्तागुड़ियम, खम्मम, जंगांव, यदाद्री, भुवनगिर और मौसलाधार बारिश का इम्कान है। जयशंकर, भोपालपल्ली, संगारेड्डी, मेदक, मेडचल, रंगारेड्डी, हैदराबाद और विकाराबाद में भी शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के 5 अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, 10 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट और 10 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात के रोज तशद्दुद मणिपुर में एक वायरल वीडियो का, जिसमें 2 खवातीन के साथ मुबैना तौर पर छेड़छाड़ और इन्हें बरहाना घुमाया जा रहा था, का अज खुद नोट लेते हुए मरकजी और रियासती हुकूमतों से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो देखकर हम बहुत परेशान हैं। हम हुकूमत के इक़दाम करने का वक्त देते हैं। अगर वहां कुछ नहीं हुआ तो हम कदम उठाएंगे। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा और मनोज मिश्रा की बेंच ने मणिपुर हुकूमत और मरकजी हुकूमत से कहा कि वो इस हफ्ते के अंदर बताए गए दिल दहलाने वाले वाक़े में इसने अब तक क्या कार्रवाई की है। इसके साथ ही ये भी बताए कि कहां मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात ना होने के लिए इसने क्या इक़दाम किए हैं। इस वीडियो में नजर आने वाले वाक़े को इंतहाई परेशान कुन करार देते हुए बेंच ने कहा कि अगर हुकूमत इस मामले में कार्रवाई नहीं करती है तो अदालत इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती, वो अपना फर्ज पूरा करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली समाअत 28 जुलाई तक मुलतवी कर दी। हुकूमत की जानिब से मणिपुर के पुरतशद्दुद वाक़यात पर बहस का मुतालिबा मानने के बावजूद अपोजिशन की हंगामाराई की वजह से मानसून इजलास के पहले दिन लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। दोपहर 2 बजे जैसे ही ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्रिंट सोलंकी ने कहा कि ऐवान में मुतअद्दिद अराकीन की तरफ से तहरीक इल्तिवा मौसूल होने से लेकिन
हुई है, लेकिन स्पीकर ने किसी तहरीक को कबूल नहीं किया। इसके बाद उन्होंने जरूरी दस्तावेजात ऐवान के फ्लोर पर रखने के लिए उद्रा के नाम पुकारना शुरू कर दिया। तभी अपोजिशन अरकान चाह ऐवान में जमा हो गए और मणिपुर के पुरतशद्दुद वाक़यात के हवाले से इन्हें नारेबाजी शुरू कर दी और सदर नशीन के निशिस्त के गिर्द आ गए। दस्तावेजात रखने के बाद प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने मेंबरान से ज़ाब्ते 377 के तहत मामला तहरीरी तौर पर पेश करने की अराकीन से दरख्वास्त की है। इसके बाद पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि हम ये बात रिकॉर्ड पर कहना चाहते हैं और ऐवान की डिप्टी लीडर राजनाथ सिंह ने भी ये वाजे कर दिया कि हुकूमत इंसानी हसासियत से जुड़े मणिपुर वाक़यात पर दोनों ऐवानों में बहस के लिए तैयार है और वजीर दाखिला भी इसका तफसीली जवाब देना चाहते हैं। इसके लिए हम अपोजिशन से गुजारिश करते हैं कि ऐवान को वो एहसान तरीके से चलने दे। उन्होंने कहा कि लोकसभा के मौजूद स्पीकर को वक्त तय करने दें। इस पर सोलंकी ने कहा कि हुकूमत का जहन साफ है और आप भी बैठकर बहस करें, लेकिन इस एपिक के बावजूद हंगामा नहीं रुकी और नारेबाजी का सिलसिला जारी रहा। इस पर मिस्टर सोलंकी ने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। मानसून पार्लियामेंट के मानसून इजलास के पहले दिन जुमेरात को राज्यसभा में ज़ाब्ते 267 के तहत मणिपुर में जारी पुरतशद्दुद वाक़यात के सिलसिले में बहस कराने के मुतालबे पर अपोजिशन बिलखुसूस टीएमसी और कांग्रेस के अरकान की हंगामाराई की वजह से ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई, जिसकी वजह से वक्फे सवालात नहीं हो सका। आज सुबह ऐवान की कार्रवाई शुरू होने पर आनजहानी अराकीन को खराज अकीदत पेश करने के बाद कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इसके बाद कार्रवाई के आगाज पर चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने ऐवान की अराकीन राजमणि पटेल, डॉक्टर लक्ष्मीकांत बाजपाई और मोहतरमा संगीता यादव को इनकी यौम पैदाइश पर मुबारकबाद पेश की और इसके बाद उन्होंने डिप्टी चेयरमैनों के पैनल में शामिल 8 नए प्रेजाइडिंग और वाइस चेयरमैनों के नामों के भी बारे में बताया। धनखड़ ने कहा कि इन्हें रोल 176 के तहत कुल 12 नोटिस मौसूल हुए हैं, जिनमें 3 नोटिस रेलवे की हिफाजत से मुताल्लिक हैं, 1 नोटिस बेरोजगारी से मुताल्लिक है और 8 नोटिस मणिपुर तशद्दुद से मुताल्लिक हैं। दरियासना कायद ऐवान पीयूष गोयल ने कहा कि हुकूमत मणिपुर तशद्दुद पर ज़ाब्ते 176 के तहत मुख्तसर मुद्दती बहस के लिए तैयार है। धनखड़ ने कहा कि हुकूमत मणिपुर पर खलील मुद्दती बहस के लिए तैयार है और इसे इसके लिए नोटिस मौसूल होने हैं। उन्होंने कहा कि मिस्टर गोयल से इनकी बात हुई है और कायद ऐवान ने इस बारे में बात की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के वाक़े पर गहरा दुख का इजहार किया और अपोजिशन के सवालों के दरमियान इस वाक़े पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और कहा कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो महज़ब माशरे के लिए शर्मनाक है, इसलिए इन वाक़यात के जिम्मेदारों को माफ़ नहीं किया जाएगा। मोदी ने मानसून इजलास के आगाज़ ऐन क़ब्ल आज नामानिगारों से खिताब करते हुए कहा कि मैं जमहूरियत के मंदिर में खड़ा हूँ और मणिपुर में जो वाक़या सामने आया है वो किसी भी महज़ब माशरे के लिए शर्मनाक है। ये गुनाह करने वालों को नहीं कहते हैं, ये अपनी जगह है, लेकिन इनकी वजह से मुल्क के 140 करोड़ लोगों को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ रही है। इन वाक़यात के जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। रियासती हुकूमतों से इस तरह के वाक़यात को रोकने के खास तौर पर खवातीन के खिलाफ जुराइम पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि मैं तमाम उज़रा आला से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपनी रियासतों में अमन व अमान को मजबूत बनाएं और ख़ास तौर पर खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दाम करें। सियासत से उठकर खवातीन का एहतराम किया जाना चाहिए। मैं हम वतनों को यकीन दिलाता हूं कि खवातीन के एहतराम के लिए तमाम इक़दाम उठाए जाएंगे और मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ है वो कतई माफ नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के लीड सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मणिपुर जल रहा है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपनी तमाम आईनी जिम्मेदारियां भूलकर मणिपुर की सूरत हाल पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। खड़गे ने कहा कि अगर इंसानियत और हसासियत मेरी नहीं है तो वज़ीर-ए-आज़म को मणिपुर से मुताल्लिक़ हकीकी सूरत हाल को समझना चाहिए और मुल्क को वहाँ की असल सूरत हाल बतानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मणिपुर में इंसानियत दम तोड़ चुकी है। मरकज़ की मोदी हुकूमत और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने मणिपुर के नाजुक समाजी ताने बाने को तबाह करके जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी को एक हुजूम में बदल दिया है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को मुखातिब करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी, हिंदुस्तान आपकी खामोशी को कभी माफ नहीं करेगा। अगर आपकी हुकूमत में कोई जवाबदेही या शर्म बाकी है तो आपको पार्लियामेंट में मणिपुर के बारे में बात करनी चाहिए।
राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने मुल्क में अपोजिशन पार्टियों के एक प्लेटफॉर्म पर आने की ख्वाहिश जाहिर की है और कहा कि ये मुल्क के मुफाद के लिए एक अच्छा इशारा है। गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि अब हिजबुल इख्तिलाफ की पार्टियों का एक प्लेटफॉर्म पर आना मुमकिन हुआ, जो मुल्क की मुफाद में अच्छा इशारा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जमहूरियत को बचाने और आइन को मजबूत करने के मकसद से ये इत्तेहाद मुल्क के मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। वज़ीर आला ने कहा कि कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी की 3,500 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा से अहले वतन की एक अहदा सामने आया और एक मोहब्बत, हम आहंगी और भाईचारे का नया माहौल बना। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने 4 मसले महंगाई, बेरोजगारी, अमीर गरीब के दरमियान फासला और तशद्दुद खास तौर पर उठाए थे। इस यात्रा को तमाम सियासी जमातों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हिमायत की, क्योंकि ये सारे मसले मुल्क के सामने चैलेंज की तरह थे। महाराष्ट्र में मुंबई पड़ोसी जिले रायगढ़ में मिट्टी के तोदे गिरने से 15 अफराद हलाक हो गए हैं और इस हादसे के लिए इमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जबकि वज़ीर आला शिंदे जाए हादसे पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने मरने वालों के अहले खाना को 5-5 लाख रुपए अबूरी राहत देने का ऐलान किया है। जाए हादसे पर एनडीआरएफ की टीमें बचाव और राहती काम के लिए पहुंच चुकी हैं। बताया जाता है कि गांव के 50 मकानात में से 17 तोदे के नीचे दब गए हैं, मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। सरकारी जराये के मुताबिक लाइन स्लाइडिंग रात 11 बजे के करीब हुई। 19 जुलाई को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में इस वक्त कम से कम 100 अफराद के फंसे होने का खदशा रहा है। हालांकि एनडीआरएफ के एहलकार जुमेरात 20 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अरशलवाड़ी गांव में लाइन स्लाइडिंग के बाद बचाव की कार्रवाइयां कर रहे हैं। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मिट्टी के तोदे गिरने से कम 15 अफराद हलाक हो गए हैं। एक अहदेदार ने जुमेरात को बताया कि अब तक 15 अफराद जान हादसे का शिकार हो गए हैं। गुजरात के अहमदाबाद में चारशंबे की देर रात सरखज गांधीनगर एसजी शाहरा पर स्क्वान पुल पर एक कार ने तकरीबन 25 लोगों को रौंद दिया, जिससे 9 अफराद की मौत और दीगर 15 जख्मी हो गए हैं। हलाक होने वालों में एक पुलिस कांस्टेबल और एक होमगार्ड भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक महिंद्रा थार कार ओवर ब्रिज पर पीछे से आने वाली डंपर से टकरा गई, जिसे देखने के लिए लोगों का हुजूम मौके पर जमा था। तभी राजपथ क्लब से 160 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आने वाली जैगवार ने भीड़ को कुचल दिया। मरने वालों में बोटाड और सुरेंद्र नगर के नौजवान शामिल हैं। टक्कर इतनी जबरदस्ती के लोग 30 फीट दूर जा गिरे। पुलिस ने बताया कि इस अलमनाक हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत वाकई हुई, जबकि दीगर अफराद इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां हादसे में जैगवार के ड्राइवर भी जख्मी हुआ, जिसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के कौमी सदर शरद पवार ने जुमेरात को मिट्टी के तोदे गिरने से होने वाली जानी नुकसान का दुखा इजहार किया और कहा कि खालापुर के अरशालवाड़ी गांव में मिट्टी के तोदे गिरने के वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। पवार ने ट्वीट किया कि इस अफसोसनाक वाकये में जान गंवाने वालों के अहले खाना को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम मुतासरीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने रियासती हुकूमत पर जोर दिया कि वो मलबे तले दबे लोगों को निकालने के लिए मुतालिका जाए हादसे पर जंगी सतह पर हंगामी राहत और बचाव की कार्रवाइयां करें। वाज़ेह है कि मूसलाधार बारिश की वजह से अरशालवाड़ी गांव में कल रात तकरीबन 11 बजे तोदे गिरने का वाकया पेश आया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। इस गांव में कुल 48 फैमिली रहती हैं, जिनकी तादाद 225 है। दरियासना एनडीआरएफ और मकामी इंतजामिया समेत रेस्क्यू टीमें पैदल पहाड़ी इलाके में पहुंच गई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। त्राल कश्मीर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हाल ही में सतुरा हाजन और त्राल लारापुर सड़क में काम मुकम्मल किया है, जिसके बाद मुकामी लोगों ने राहत की सांस ली। हाजन त्राल के मुकामी लोगों ने मुतल्लिका हुकाम का शुक्रिया अदा करते हुए सड़क की हिफाजत के लिए ड्रेन की तामीर करने का भी मुतालबा किया। इधर पीएमजीएसवाई के एक अहदेदार ने कहा कि सतूरा से हाजन तक सड़क पर काम मुकामी लोगों का देरीना मुतालबा था, जो मुकर्ररा तारीख से पहले ही पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि दीगर प्रोजेक्ट पर काम जारी है।
जिसकी वजह से ये हमारी जो रोड थी ये बहुत खस्ताहाल थी। ये नाले की शक्ल इख्तियार कर गई थी। पहले इसमें पानी चलता था। आज हमारे ठेकेदार ने PMJAYS ने जो रोड हमें सैंक्शन की यहाँ हमारे ठेकेदार जो जाहिद साहब जो इंजीनियर ये JE है यहाँ पे, इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस सड़क की रौनक अच्छी बनाई, जिसके मुताबिक हमें दूर से 5-5.5 किलोमीटर आना पड़ता था। गाड़ी वाले भी नहीं मानते थे, बीमार कंधे पे उठाना पड़ता था। ये नाले की शक्ल इख्तियार कर गई थी। अब हम बहुत शुक्रगुजार हैं हम अपने JE साहब के और हम PMJAYS के और अपने सरकार के, जिसने हमें इन दूर दराज इस कंडी बिछड़े हुए इलाके को ये रोड फराहम की। हाँ, अब दूसरी रिक्वेस्ट हमारी ये है कि हमें जो साइड में तीन ये ड्रेन की प्रॉब्लम है, जब इस रोड को ड्रेन नहीं होगी तब से ये रोड फिर खराब हो सकती है। तो किसी जगह में ज़मींदार को मसलन हाइट है, इसमें ज़मींदार को बंद होनी चाहिए, साइड में ये ड्रेन होनी चाहिए पानी के लिए, क्योंकि ये जंगली इलाका है, यहाँ से पानी बहता है, ये इस रोड के मसलन रोड में आता है। अगर इसको ड्रेन होगी तो उसी वजह से ये ड्रेन की वजह से ये रोड मुकम्मल हो सकती है। स्टेटस जो है, ये जो रोड है सतूरा हाजी नूर, ये PMJAYS 3 में सैंक्शन हुआ है। ये एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी लोगों की, तो काम चल रहा है। अभी मैग्नेटाइजेशन का भी हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसका जो डेट ऑफ कंप्लीशन है वो नवंबर है, और लेकिन हम उससे पहले ही ये कंप्लीट करेंगे। जिसकी वजह से ये हमारी जो रोड थी ये बहुत खस्ताहाल थी। ये नाले की शक्ल इख्तियार कर गई थी। पहले इसमें पानी चलता था। आज हमारे ठेकेदार ने PMJAYS ने जो रोड हमें सैंक्शन की यहाँ हमारे ठेकेदार जो जाहिद साहब जो इंजीनियर ये JE है यहाँ पे, इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस सड़क की रौनक अच्छी बनाई, जिसके मुताबिक हमें दूर से 5-5.5 किलोमीटर आना पड़ता था। गाड़ी वाले भी नहीं मानते थे, बीमार कंधे पे उठाना पड़ता था। ये नाले की शक्ल इख्तियार कर गई थी। अब हम बहुत शुक्रगुजार हैं हम अपने JE साहब के और हम PMJAYS के और अपने सरकार के, जिसने हमें जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुबैना अगवा की गई लड़की को बाजियाब करके इसके 2 अगवाकारों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि 1 जुलाई 2023 को शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला के पुलिस पोस्ट पलहाकन एक शख्स की तरफ से शिकायत मौसूल हुई, जिसमें कहा गया कि इसकी 9 साला बेटी 30 जून 2023 से लापता है। उन्होंने कहा कि इस जिम्मन में मुतालिका दफादात के तहत पुलिस स्टेशन पटन में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की गई है। इनका कहना था कि तहकीकात के दौरान ये बात सामने आ गई है कि लापता लड़की को कुछ नामालूम अफराद ने अगवा किया था। बयान में कहा गया है कि तकनीकी शवाहिद की मदद से मजीद तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ कि मुलजिमीन और प्रोसिक्यूटर्स जम्मू कश्मीर से दिल्ली चले गए हैं। बयान के मुताबिक पुलिस की एक टीम तश्कील दी गई जो नई दिल्ली की तरफ से रवाना हुई, जहां उन्होंने प्रोसिक्यूटर की फाइल पर बरामद की गई और मुलजिमान को गिरफ्तार किया। मुलजिमान की शनाख्त आशिक अली मंगराल साकिन तवाली रियासी और दीप कुमार साकिन चलाबेनी खटवा के बतौर हुई है। पुलिस बयान में कहा गया है कि लड़की को कानूनी लवाजमात की अदायगी के बाद कानूनी उर्सा के हवाले कर दिया गया और इस जिम्मन में एक मजीद तहकीकात शुरू कर दी। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने जुमेरात की सुबह कश्मीर में कई मुकामात पर छापे मारे हैं। ये छापे मिलिटेंसी साजिश केस के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। जराये ने बताया कि NIA पुलिस और CRPF एहलकारों की मदद से जुमेरात की सुबह मिलिटेंसी साजिश केस के सिलसिले में कश्मीर में कई मुकामात पर छापे मारी हैं। उन्होंने कहा कि ये छापे जनूबी कश्मीर के पुलवामा, अवंतीपुरा और शोपियान में, शुमाली कश्मीर के कस्बे सोपुर में मारे जा रहे हैं। मालूम हुआ है कि NIA की टीमें मुख्तलिफ जंगजू तंजीमों से वाबस्ता हाई ब्रॉड जंगजुओं और जंगजू मावरीन के घरों पर छापे मारी है। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी है। कोलंबिया के मरकज मेटा डिपार्टमेंट में चारशंबे को एक छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया है, जिसमें पायलट और कोलंबिया के डेमोक्रेट्स सेंटर पार्टी DCP के 5 अरकान हलाक हो गए हैं। यह मालूम कोलंबिया के सिविल एविएशन अथॉरिटी ने दी है। दरे असना DCP के मुताबिक मुतासरीन की शनाख्त साबिक सेंटर और सफीर और इनके शौहर और पार्टी कोऑर्डिनेटर के तौर पर की गई हैं। अथॉरिटी ने कहा कि इन माहिरीन की एक टीम को हादसे की मुमकिन वजूहात का पता और शवाहिद इकट्ठा करने के लिए मुकर्रर किया गया है। कोलंबिया के साबिक सदर और पार्टी के बानी ने ट्वीट करके हादसे पर अफसोस का इजहार किया है और कहा कि वो तहकीकात की पेशरफ्त को देख रहे हैं।
इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना के वजीर केटीआर ने मणिपुर में 2 खवातीन को बरहाना घुमाने के वाक़े की मजम्मत। कहा, मणिपुर में खौफनाक तशद्दुद पर खामोश इख्तियार करने का मरकजी हुकूमत पर लगाया इल्जाम। तेलंगाना स्टेट के 3 कॉरपोरेशनों के चेयरमैन ने लिया ओहदे का जायजा। रियासती उज़रा मोहम्मद महमूद अली और हरीश राव ने दी मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का किया इजहार। तेलंगाना में मुसलसल चौथे दिन भी शदीद बारिश की कई आबी ज़खायर, आज सतह में इजाफा। हुकाम चौकस, तेलंगाना के तमाम तालीमी इदारों को 2 दिन की तातील। ताखिर से इत्तला पर वालिदीन बरहम। वजीर सेहत हरीश राव की मुसलसल बारिश पर तमाम अजला के अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। सरकारी हॉस्पिटलों में 24 घंटे की निगहदाश्त सेहत खिदमात को यकीनी बनाने की हिदायत। मणिपुर में 2 खवातीन के बरहाना वीडियो का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने बरहाना वीडियो पर मरकज और रियासती हुकूमतों से किया जवाब तलब। मानसून इजलास के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में कामकाज नहीं हुआ। मणिपुर के पुरतशद्दुद वाक़यात पर बहस का मुतालिबा पर हंगामा के बाद दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी। मणिपुर के वाक़यात के जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा, वज़ीर आज़म मोदी का ऐलान। और महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मिट्टी के तोदे गिरने से 15 अफराद हलाक, 100 को बचाया गया। वज़ीर आला शिंदे जाए हादसा पर पहुंचे और 5-5 लाख अबूरी राहत देने का किया ऐलान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।